केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से 58%। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ डीएनएस अलाउंस। नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के लिए मंजूरी है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से 58%। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। तो बड़ा तोहफा दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया है। साथ ही ऐलान भी किया कि नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, यानी कि शिक्षा पर भी पूरा जोर है केंद्र सरकार का। किसानों की एमएसपी बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही है। रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के लिए मंजूरी। ये तमाम ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा दिवाली से पहले किए गए। तो कैबिनेट के कई बड़े फैसले। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला और सबसे अहम फैसला है मध्यम वर्गों को छूने वाला फैसला। वो फैसला है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से 58% किया गया है। और क्या अहम फैसले लिए गए हैं और कितने आम लोगों को राहत देने वाले फैसले हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, जानकारी चाहेंगे इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इसमें जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है, तो वहीं अन्य निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, उसके बाद एक ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की अहम जानकारी साझा की है। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि सरकारी कर्मचारियोयों के डीए में जो बढ़ोतरी का फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी हो जाएगी। 3% डीए बढ़ाने के निर्णय को मंजूरी मिली है, जो कि 55% से बढ़कर अब 58% हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और डीए और जो पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर मिलता है, उसकी अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी मिली है। जो मूल वेतन में पेंशन के 55% की मौजूदा दर में 3% की वृद्धि यहाँ पर आएगी। तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों की वृद्धि में राजकोष पर प्रति साल जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1083 करोड़ रुपए का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 89.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो ये जो वृद्धि है स्वीकृत फार्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण निर्णय है। और इसके अलावा एमएसपी रबी की फसलों पर किसानों को राहत देते हुए रबी फसलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो दालें हैं, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर दाल मिशन के तहत यहाँ पर विशेष तौर पर एक मिशन का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे दालों को लेकर और जो उसकी उपज है उसकी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। और इसमें देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा राष्ट्रीय दाल मिशन का अभियान। और इसीलिए इस योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है 2025-26 से 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी मिली है। दलहन मिशन से 2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 57 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं
उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया है। सौरभ, एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये है जी। कि वंदे भारत जो गीत है जी। उसको नई थीम्स के अनुसार उसको भी बनाया जाएगा और इसमें राष्ट्रीय गौरव को मजबूती और एक मिशन मोड में उसका मैसेज देने के लिए वंदे भारत गीत को लेकर भी यहाँ पर उसको नए प्रस्तुतिकरण के साथ पेश किए जाने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।